हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप। तो आज की ये वीडियो जुड़ी है एक आर्केड गेम से जिसे ऑफकोर्स आपने अपने बचपन में ज़रूर खेला ही होगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टेकन की, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर गेम हुआ करती थी और हर गेमिंग पार्लर की शान हुआ करती थी। और आज भी जब कभी टेकन की बात होती है तो पॉल का हुआ और किंग की चार पटकी तो ज़रूर याद आती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टेकन मूवी की, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी, जो बेस्ड है 2004 की टेकन 5 आर्केड गेम पर। आप चाहे तो टेकन 5 का ट्रेलर भी देख सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है टेरर वॉर से, जिसके बाद पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट गिर जाती है। इसके बाद कॉरपोरेशन ने गवर्नमेंट की जगह ले ली, बट कॉरपोरेशन सभी बची कुची चीजों के लिए अब लड़ने लगते हैं। आखिर में 8 कॉरपोरेशन बच जाती है, जो दुनिया को 8 अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। इन सब में टेकन कॉरपोरेशन सबसे बड़ा होता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के कंट्रोल में होता है। साल में एक बार टेकन एक टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करता है, जिसका नाम द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट होता है। यहाँ सभी 8 कॉरपोरेशन के फाइटर्स के बीच ताकत का मुकाबला होता है, जब तक कि कोई एक ना मारा जाए। टेकन के बाहर एक बर्बाद शहर होता है, जिसे एनविल बुलाते हैं, और यहाँ से मूवी की शुरुआत होती है, जहाँ 5 दिन पहले कुछ लोग जिन काजामा का पीछा कर रहे होते हैं और उस पर गोलियां चला रहे होते हैं, क्योंकि जिन उनके यहाँ से एक 20,000 गीगाबाइट का हार्ड ड्राइव चुरा के भाग रहा होता है, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। बट सडनली सामने से आयरन फिस्ट के कुछ सोल्जर्स वहां आके सबको मार देते हैं, पर जिन काजामा किसी तरह वहां से बचकर निकल जाता है। यहाँ जिन काजामा अब बॉनर के पास आकर उसे वो हार्ड ड्राइव देता है, जिससे बॉनर का कंप्यूटर और फास्ट हो जाएगा, और इसके बदले में जिन बॉनर से ग्लोबल ब्लू डॉलर लेता है और वहां से चला जाता है। बाहर आकर जिन काजामा देखता है कि सामने टेकन का मैसेज दिखाया जा रहा है, तो वो भी सामने जाकर उसे सुनने लगता है। यहाँ जनता को तसल्ली देने के लिए टेकन का चेयरमैन हियाची मिशिमा, जो इस साल के आयरन फिस्ट टूर्नामेंट का होस्ट होता है, वो दुनिया में शांति और डिसिप्लिन लाने के बारे में बात कर रहा होता है। मैसेज के खत्म हो जाने के बाद जिन काजामा एक बार में जाता है, जहाँ बार टेंडर उसे उधार देने से मना कर देता है, क्योंकि यहाँ जिन काजामा का उस बार पे $350 उधार बाकी रहता है। पर जिन काजामा अपना सारा उधार आज पे कर देता है। यहाँ बार में जिन काजामा एक आदमी के पास जाता है, जिससे वो कॉफी, ऑरेंज और एक चॉकलेट बार लेता है, जिसकी कीमत $200, जो कि इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 14,700 के आसपास कुछ होता है। तो जिन उसे 100 ग्लोबल ब्लू डॉलर देता है, इसकी कीमत नॉर्मल डॉलर से कहीं ज्यादा होता है। यहाँ जिन अपने घर के लिए निकल रहा होता है, तो बाहर अनाउंसमेंट होने लगती है कि सब अपने घर में वापस चले जाएं, क्योंकि अगले 5 मिनट में कर्फ्यू लगने वाला है। घर आकर जिन काजामा अपनी मॉम को वो ऑरेंज और कॉफी देता है, जो बहुत ही महंगे होते हैं। यहाँ जिन काजामा की मॉम उसे टेकन के अगेंस्ट काम करने के लिए डांटती है। इस पर जिन अपनी मॉम को बताता है कि वो जल्द ही आयरन फिस्ट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला है और इसके बाद वो भी अमीर हो जाएंगे, बट उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तो जिन काजामा वहां से गुस्से में चला जाता है। बाहर जिन काजामा को उसकी गर्लफ्रेंड कारा मिलती है, जहां वो कारा को चॉकलेट देता है, जिससे वो खुश हो जाती है। उधर बॉनर और उसका साथी टेकन के सर्वर को हैक करके वहां की जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर अचानक वहां काजुया मिशिमा अपने सोल्जर के साथ पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कोई टेकन के सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो वो उन्हें ट्रेस करते हुए वहां पहुंच जाता है। यहाँ काजुया मिशिमा उन्हें मारने से पहले जिन काजामा के बारे में पता कर लेता है। कुछ देर बाद सोल्जर जिन काजामा के घर पहुंच जाते हैं, जहां उसकी माँ से वो जिन के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, पर उसकी माँ उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताती। अब जिन काजामा को भी पता लग जाता है कि उसकी माँ खतरे में है, तो वो भागते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है, पर काजुया घर पर रॉकेट लॉन्चर से धमाका करवा देता है। इसके बाद जिन अपने घर में वापस आता है और यहाँ हर जगह आग लगी हुई होती है। वहां अंदर उसे एक बक्सा दिखाई देता है, जिसके अंदर उसकी माँ की कुछ तस्वीरें होती है। इसके अंदर उसे टेकन की ओपन कॉल आईडी भी मिलती है, जो उसकी मॉम ने आज तक उससे छुपाया हुआ होता है। पर अब जब ये आईडी जिन काजामा को मिल जाता है, तो इसे लेकर वो ओपन कॉल फाइट लड़ने के लिए चला जाता है। इस फाइट को जीतने पर वो सीधे आयरन फिस्ट टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट हो जाएगा और वो किसी भी तरह हियाची मिशिमा तक पहुंचने की कोशिश करता है। यहाँ ओपन कॉल फाइटर के बाहर एक बंदा, जिसका नाम स्टीव फॉक्स होता है, वो 100 ग्लोबल डॉलर की शर्त लगाता है कि जो कोई भी मार्शल लॉ को इस फाइट में 3 मिनट तक संभाल लेगा,
उसे ये ग्लोबल ब्लू डॉलर मिल जाएगा। तो जिन कजामा ये फाइट लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो अंदर चला जाता है। यहाँ जिन कजामा के साथ एक और आदमी अंदर जाता है, पर मार्शल लॉ को रिंग में फाइट करते देख दूसरा आदमी वहीं से हार मान जाता है और चला जाता है। अब बस जिन कजामा ही बचा होता है जो मार्शल लॉ के खिलाफ फाइट लड़ने वाला होता है। अब अगर दोस्तों आपने टेकन 3 या टेकन 5 खेली होगी तो आपने मार्शल लॉ को तो जरूर देखा होगा, जो कि कुछ हद तक ब्रूस ली जैसा भी दिखाई देता है। बट यहाँ मूवी में मार्शल लॉ गेम वाले मार्शल लॉ से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता, बस उसके कपड़ों को छोड़कर। यहाँ पे तो दोस्तों एक ऐसा बंदा होना चाहिए था जो कि दिखने में थोड़ा बहुत ब्रूस ली जैसा भी दिखे। अब आपकी इस बात पे क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल स्टोरी को कंटिन्यू रखते हैं। अब जिन कजामा रिंग में इंटर करता है, जिसे उसके दोस्त बार में बैठे लाइव टीवी पर देख रहे होते हैं। तो अब फाइट शुरू होती है। यहाँ फाइट की शुरुआत में मार्शल लॉ जिन को एक जोरदार पंच के साथ दूर गिराता है, जिसके बाद जिन उठकर आता है और मार्शल लॉ को मारने लगता है। ये सब हियाची मिशिमा अपने टेकन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प से लाइव देख रहा होता है। अब हर जगह जिन कजामा की वाहवाही होने लगती है, तो मार्शल लॉ को अपनी पॉपुलैरिटी जाते हुए दिखती है, तो वो गुस्से में आकर जिन को बुरी तरह से मारने लगता है और जिन कजामा को नीचे गिरा देता है। यहाँ जिन कजामा को तभी अपनी माँ की सिखाई हुई बात याद आने लगती है कि तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद हार ना मान जाओ। अगर तुम सांस ले सकते हो तो लड़ भी सकते हो। यहाँ मार्शल लॉ जिन को बस मारने ही जा रहा होता है कि तभी जिन उठकर मार्शल लॉ को नॉन स्टॉप मारने लगता है और आखिर में एक जोरदार किक, जिससे मार्शल लॉ वहीं पर ढेर हो जाता है और जिन कजामा बन जाता है द पीपल्स चॉइस। अब जिन कजामा आयरन फिस्ट टूर्नामेंट में इंटर करने के लिए एकदम रेडी होता है, पर उसके पास किसी भी तरह की स्पॉन्सरशिप या कोई कोच नहीं होता। तो स्टीव फॉक्स, जो कि एक पुराना बॉक्सर होता है, उसे स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाता है और बदले में वो जिन कजामा से 30% का डिमांड करता है, पर जिन कजामा उसे 20% लेने को बोलता है, तो स्टीव मान जाता है। यहाँ से स्टीव फॉक्स जिन कजामा को टेकन सिटी लेकर जाने लगता है। अब स्टीव फॉक्स जिन को लेकर आयरन फिस्ट पहुंच जाता है, जहाँ दोनों अंदर इंटर करते हैं। यहाँ काजुया मिशिमा हियाची मिशिमा को आयरन फिस्ट में लड़ने वाले सभी प्लेयर्स के बारे में बता रहा होता है। यहाँ सबसे पहले होता है रेविन। ये एक फॉर्मल मिलिट्री इंटेलिजेंस होता है जो कि लीथल और निंजत्सु का एक्सपर्ट होता है। इसके बाद होता है एडी गॉर्डो। ये एक कैपोएरा मास्टर होता है जो कि अंडरवर्ल्ड का भी फेवरेट होता है। अगला होता है सेर्गी ड्रैगुनोव। ये एक सैम्बो फाइटर होता है जिसने पुरानी रशियन मिलिट्री से ट्रेनिंग ली होती है। इसके बाद होते हैं एना एंड नीना विलियम्स। ये दोनों बहनें होती हैं और इसी के साथ ये दोनों प्रोफेशनल मर्डरर भी होती है और ये दोनों केम्पो और अकीडो में मास्टर होती है। अगली होती है क्रिस्टी मोंटेरो। ये हर तरह के मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होती है। इसने अपने ग्रैंडफादर से ट्रेनिंग ली होती है। अगला होता है मिग्यूल रॉयो। ये एक जिपोटा स्पेशलिस्ट होता है जिसे हर कोई पसंद करता है। नेक्स्ट होता है योशिमित्सु, जो कि स्वॉर्ड चलाने में एक्सपर्ट होता है और इसी के साथ वो एक सच्चा समुराई वॉरियर भी होता है। और आखिर में ब्राइन फ्यूरी, जो कि एक पावर बॉक्सर और केम्पो फाइटर होता है। यहाँ स्टीव जिन कजामा को आयरन फिस्ट के ट्रेनिंग एरिया में लेकर आता है, जहाँ जिन कजामा क्रिस्टी मोंटेरो से मिलता है और कुछ देर उसके ट्रेनिंग के बारे में बात करता है और फिर स्टीव के साथ वहां से चला जाता है। अब कुछ देर बाद आयरन फिस्ट टूर्नामेंट स्टार्ट होने लगता है, तो सब स्टेज पर जाने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ सब एक एक करके स्टेज पर आने लगते हैं और आखिर में जिन कजामा आता है और यहाँ जिन कजामा की नज़र हियाची मिशिमा पर ही होती है। इसके बाद आयरन फिस्ट टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड शुरू होता है, जहाँ रेवन वर्सेस एडी चुने जाते हैं। अब दोनों के बीच फाइट शुरू होने लगती है। दोस्तों यहाँ एडी के मूव्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आपने गेम में देखे होंगे। इस फाइट में रेवन जीत जाता है। अब नेक्स्ट राउंड में मिग्यूल वर्सेस जिन कजामा की फाइट होती है, पर जाने से पहले स्टीव जिन कजामा को मिग्यूल के खिलाफ स्ट्रेटेजी बताता है और इसके साथ उसकी कुछ कमजोरियां भी। अब जिन कजामा रिंग में उतरता है और फिर दोनों के बीच फाइट शुरू होने लगती है। यहाँ मिग्यूल जिन कजामा पर हावी होने लगता है, पर फाइट के दौरान जिन कजामा को अपनी माँ की मौत याद आती है, जिससे जिन कजामा गुस्से में आ जाता है और वो अपने सामने वाले अपोनेंट को बुरी तरह से मारने लगता है और लगभग मिग्यूल को जान से मार ही देता है, पर फिर वो वहां से चला जाता है। इस फाइट में मिग्यूल हार जाता है और जिन कजामा जीत जाता है। फाइट खत्म होने के बाद काजुया उनसे मिलने आता है और जिन कजामा को फाइट जीतने पर कांग्रेस करता है। यहाँ काजुया जिन कजामा की फाइटिंग मूव से इम्प्रेस होता है और कुछ देर बात करने के बाद फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद जिन कजामा अपने ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग करने लगता है
जहां वो अपनी माँ की सिखाई हुई ट्रेनिंग को याद कर रहा होता है और पूरे गुस्से में आकर वुडन डमी को ही तोड़ डालता है। बाद में जिन कजामा जब अपने रूम में होता है तो वहां उससे मिलने क्रिस्टीन आती है, जहां से दोनों छुप के आयरन फिस्ट कॉर्प से कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं। यहाँ ऑफिस में काजुया आयरन फिस्ट के डेटाबेस से जिन कजामा की एग्जामिनेशन रिपोर्ट चेक करने लगता है, जिसमें जिन कजामा का डीएनए जून कजामा से मैच कर जाता है, जो कि जिन कजामा की माँ होती है, जो कि इससे पहले एक आयरन फिस्ट की फाइटर रह चुकी थी। दरअसल काजुया जिन का ही पिता होता है, जिसे जिन कजामा ने आज तक नहीं देखा होता है। यहाँ क्रिस्टीन और जिन कजामा दोनों बाहर एक क्लब में जाते जहाँ दोनों एंजॉय करते हैं। फिर इसके बाद दोनों आयरन फिस्ट में वापस आते और यहाँ जिन कजामा पर 2 लोगों का जानलेवा हमला होता है। तो तोड़फोड़ की आवाज सुनकर क्रिस्टीन जिन के कमरे में आती है और जिन कजामा को वहां से लेकर जाती है। यहाँ पता चलता है कि जिन कजामा को मारने के लिए काजुया ने नीना और एना को भेजा था। अब अगले दिन नेक्स्ट फाइट शुरू होती है, जिसमें नीना वर्सेस क्रिस्टीन का मुकाबला होता है। पर जिन कजामा नीना को पहचान जाता है और वो क्रिस्टीन को बताता है कि पिछली रात जिसने उस पर अटैक किया था ये उनमें से एक है। अब दोनों की फाइट शुरू होने लगती है। यहाँ फाइट में क्रिस्टीन नीना को हरा देती है। अब काजुया ब्रायन को जिन कजामा को मारने के बदले 1 करोड़ ग्लोबल ब्लू डॉलर का ऑफर करता है। ब्रायन उसे ऐसा करने से मना कर देता है, पर काजुया को ब्रायन के बारे में पता होता है कि वो एक हाफ रोबोट होता है, जो कि आयरन फिस्ट टूर्नामेंट के पॉलिसी के खिलाफ है। इसके बाद काजुया वहां से चला जाता है। नेक्स्ट फाइट में जिन वर्सेस योशिमित्सु की फाइट तय होती है। यहाँ स्टीव जिन को अपने पुराने पावर ग्लव्स देता है, जिसको पहनने के बाद जिन कजामा बिल्कुल वैसा दिखने लगता है जैसे कि वो टेकन की गेम में होता है। वहां ऊपर हियाची मिशिमा एक बार फिर से प्लेयर का सिलेक्शन करने को बोलता है, पर काजुया उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी का चार्ज अब काजुया के हाथ में होता है और अब टेकन पर काजुया का कब्जा हो जाता है। यहाँ फाइटर्स रिंग में आते हैं और अब दोनों के बीच फाइट शुरू होने लगती है। इस रिंग में जिन कजामा योशिमित्सु से बचने की पूरी कोशिश करता है, पर योशिमित्सु बहुत ताकतवर और फास्ट होता है। वहां ऊपर हियाची को पता चलता है कि जिन कजामा उसका पोता है, तो वो सिक्योरिटी अलर्ट का बटन दबा देता है, जिससे योशिमित्सु का ध्यान बढ़ जाता है और इसका फायदा उठाकर जिन कजामा योशिमित्सु को वहीं मार देता है। यहाँ जिन कजामा घायल हो जाता है, तो स्टीव और क्रिस्टीन जिन को टेकन सिटी से बाहर ले जाने लगते हैं, पर वो किसी तरह पकड़े जाते हैं और अब टेकन के सोल्जर्स उन्हें बाकी सभी फाइटरों के साथ कैद कर देते हैं। पर कुछ ही देर में तीनों रेविन के साथ वहां से बाहर निकलने लगते हैं, पर इसी दौरान वो हियाची से मिलते हैं जिसे काजुया ने कैद कर रखा था। तो वो तीनों हियाची को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ हियाची मिशिमा उन्हें टेकन सिटी से बाहर निकालने में मदद करता है। इसी दौरान रेविन को गोली लग जाती है और वो पकड़ा जाता है। अब सब एक सेफ जगह में पहुंच जाते हैं। यहाँ हियाची जिन कजामा को बताता है कि काजुया ही उसका पिता होता है, जिससे जिन कजामा हैरान रह जाता है। यहाँ पर हियाची मिशिमा जिन कजामा को एक और बात बताता है कि आज तक टेकन सिटी का एक ही वारिस था, पर अब 2 है। तभी वहां काजुया के सोल्जर्स पहुंच जाते हैं और वहां गोलीबारी करने लगते हैं, पर यहाँ स्टीव को गोली लगने की वजह से वो वहीं मारा जाता है। काजुया हियाची के साथ सबको बम से उड़ा देता है और वहां से एक डायलॉग बोलते हुए चला जाता है, जो कि होता है हियाची मिशिमा इज डेड, जो कि आप टेकन 5 के ट्रेलर में भी देख सकते हैं। अब अगली सुबह होती है। यहाँ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल राउंड शुरू होता है, जहाँ सेर्गी वर्सेस ब्रायन फाइट के लिए चुने जाते हैं। अब दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। यहाँ ब्रायन की मेटालिक बॉडी की वजह से वो अपने अपोनेंट को बुरी तरह से मारने लगता है और उस पर पूरी तरह से हावी होने लगता है, और आखिर में ब्रायन अपने अपोनेंट की जान ले लेता है और ब्रायन जीत जाता है। जिन कजामा और क्रिस्टीन किसी तरह बच निकलते हैं, पर काजुया जिन कजामा और क्रिस्टीन को पकड़ लेता है और जिन को ब्रायन से लड़ने के लिए बोलता है, वरना वो क्रिस्टीन को मार देगा। अब यहाँ जिन कजामा आयरन फिस्ट टूर्नामेंट के फाइनल राउंड के लिए रेडी होता है और फाइट के लिए रिंग में पहुंचता है। यहाँ ब्रायन वर्सेस जिन का मुकाबला होने लगता है। अब सबकी उम्मीदें जिन कजामा पर टिकी होती है। यहाँ फाइट शुरू होती है तो जिन कजामा ब्रायन को मारने लगता है, पर ब्रायन को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि ब्रायन का शरीर मेटालिक का बना होता है, जिससे उसे ज्यादा दर्द का एहसास नहीं होता। अब ब्रायन जिन कजामा को बुरी तरह से मारने लगता है कि तभी ब्रायन का मुक्का दीवार पर लगता है, जिससे ब्रायन की कलाई लॉक हो जाती है, जिसे जिन कजामा देख लेता है। यहाँ जिन कजामा को अपनी माँ की कई बात याद आती है, जिसमें उसकी माँ अपने अपोनेंट की कमजोरी की बात कर रही होती है। जिन कजामा को पता चलता है कि ब्रायन का सिर उसके शरीर से कमजोर है, तो जिन ब्रायन की कमजोरी का फायदा उठाते हुए
ऊंचाई पर जाता है और वहां से छलांग लगाता है और सीधे ब्रायन के सिर पर मारता है, जिससे ब्रायन वहीं पर मर जाता है और जिन कजामा द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट बन जाता है। पर इस बात से काजुया गुस्से में अपने हथियार लेकर जिन कजामा को मारने चला जाता है। अब काजुया रिंग में पहुंचता है जहां वो अपने बेटे के साथ फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान वो जिन को उकसाता है, पर जिन कजामा कमजोर और घायल होने की वजह से काजुया से हारने लगता है। तो क्रिस्टीन ऊपर काजुया के सोल्जर पर गोली चलाने लगती है, जिसकी वजह से काजुया का ध्यान बढ़ जाता है और इसका फायदा जिन कजामा उठा लेता है और काजुया के हथियार से ही उसे घायल कर देता है, जिससे हर जगह शांति हो जाती है। तभी क्रिस्टीन वहां आकर जिन कजामा को पूरी दुनिया के सामने सम्मान देती है और वहां उसे विनर घोषित करती है। अब जिन कजामा यहां से अपने घर जाने लगता है। जिन जैसे ही टेकन सिटी से बाहर आता है तो सारे सोल्जर उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि सब जिन कजामा को टेकन सिटी का नया CEO मानने लगते हैं। अब कजामा फैमिली का नाम एनविल के लोगों के लिए एक आशा की किरण जैसा था, पर किसी को क्या पता था कि ये तो बस टेकन की शुरुआत थी और मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस।